अंसारी पर फिर एफआईआर। लाइसेंस जांच में बड़ा खुलासा। हथियार सत्यापन में गड़बड़ी का आरोप। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक कई बड़े नेता कानून के शिकंजे में कसते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा फर्जीयत और कानूनी शिकंजा गाजीपुर से सपा सांसद अफजल अंसारी पर कसता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी गिरोह IS 191 से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों और हथियारों की हो रही जांच के दौरान गाजीपुर प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। कलेक्ट्रेट के अभिलेखागार से लाइसेंस की फाइलें गायब कराने और हथियारों के फर्जीवाड़े के गंभीर मामलों में सांसद अफजल अंसारी और तत्कालीन शस्त्र लिपिकों के खिलाफ सदर कोतवाली में आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और कागजों में हेरफेर कर राइफलों की हेराफेरी के इन नए खुलासों ने सपा सांसद की सियासी और कानूनी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। क्या कुछ चला है अभी तक पूरे मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। SIT करेगी पूरे मामले की जांच जारी, आगे कार्रवाई के संकेत। पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंग और उसके परिजनों को जारी शस्त्र लाइसेंसों की जांच में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। जांच के आधार पर गाजीपुर में सांसद अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा बेगम, गैंग के सहयोगियों और तत्कालीन शस्त्र लिपिकों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कुल 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर STF की सूचनाओं के आधार पर वाराणसी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक की निगरानी में ये जांच कराई गई है। जांच के दौरान मुख्तार अंसारी के परिवार के 5 सदस्यों, गैंग के 11 सदस्यों और सहयोगियों और कथित रूप से फर्जी तरीके से जारी किए गए 27 शस्त्र लाइसेंसों सहित कुल 43 लाइसेंस धारकों और उनसे जुड़े 80 से ज्यादा हथियारों का भौतिक सत्यापन कराया गया है। जांच में सामने आया कि कई शस्त्र लाइसेंसों की मूल पत्रावलियां और हथियारों की खरीद बिक्री से जुड़े अभिलेख जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय गाजीपुर से गायब है। पुलिस के मुताबिक इन अभिलेखों को तत्कालीन शस्त्र लिपिकों और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से गायब कराया गया ताकि हथियारों की वास्तविक स्थिति छिपाई जा सके और उनके दुरुपयोग का पता न चल सके। एक मामले में फर्जी पते के आधार पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का भी खुलासा हुआ है। जांच के आधार पर दर्ज 5 मुकदमों में सांसद अफजल अंसारी पर अलग अलग शस्त्र लाइसेंसों से जुड़े रिकॉर्ड गायब कराने और हथियारों के सत्यापन को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं अफसा बेगम पर भी रिवॉल्वर की खरीद बिक्री से संबंधित अभिलेख गायब कराने का आरोप है। इसके अलावा गैंग के सहयोगी मोहम्मद शाहिद पर फर्जी पते के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने, तत्कालीन थाना प्रभारी और क्षेत्रीय लेखपाल पर बिना समुचित सत्यापन की रिपोर्ट भेजने का आरोप बनाया गया है। इन सभी मामलों की विवेचना के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर गाजीपुर के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान तत्कालीन और वर्तमान शस्त्र लिपिकों, प्रभारी अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों की भूमिका की भी गहन जांच पड़ताल की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस के अनुसार मुख्तार अंसारी गैंग और उसके परिजनों और सहयोगियों को जारी अन्य शस्त्र लाइसेंसों, हथियारों का सत्यापन अभियान अभी जारी है। जांच के दौरान अगर अन्य अनियमितताएं सामने आती हैं तो उनके संबंध में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में इससे पहले शस्त्र लाइसेंस में कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। इस मामले में सदर कोतवाली में केस दर्ज किया गया। इससे पहले वाले मामले की हम आपको बात बता रहे हैं। पुलिस ने तत्कालीन शस्त्र लिपिक अशफाक अहमद और गौरी शंकर राम को भी इस मामले में पिछले दिनों आरोपी बनाया। इन दोनों को भी इस मामले में नामजद किया गया है। इस मामले से जुड़ी जानकारी SP इरज राजा ने मीडिया में साझा की। SP के अनुसार जांच के दौरान अफजल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस पर निर्गत राइफल का सत्यापन नहीं हो सका। आरोप है कि संबंधित शस्त्र पत्रावली भी गायब कर दी गई। इसमें तत्कालीन शस्त्र लिपिकों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। ये कार्रवाई मुख्तार अंसारी, उनके घर के सदस्यों और उनके गिरोह से जुड़े सदस्यों के शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक जांच के दौरान सामने आया है।
एसपी डॉक्टर इरज राजा ने बताया है कि जांच में सांसद अफजल अंसारी को जारी लाइसेंस संख्या 1188 P2 से संबंधित पत्रावली और खरीद बिक्री से जुड़ी पत्रावली गायब मिली है। इस लाइसेंस पर खरीदी गई राइफल संख्या 830405 की वर्तमान स्थिति का भी पता नहीं चल सका। शहर कोतवाल प्रमोद सिंह के तहरीर पर आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में सांसद अफजल अंसारी, तत्कालीन प्रथम शस्त्र लिपिक अशफाक अहमद और द्वितीय शस्त्र लिपिक गौरीशंकर राम के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया है। शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र का वेरिफिकेशन भी आगे चल रहा है। इसी जांच के सबूतों के आधार पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस फिलहाल कुल 51 शस्त्र लाइसेंसों और 145 असलों के भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पुलिस ने अपने जांच में पाया है कि कुछ शस्त्र बहुत शातिराना तरीके से गायब की गए और उनसे संबंधित पत्रावली भी मिलीभगत से गायब की गई। इस मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी और अब लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में डीआईजी वाराणसी रेंज और जिलाधिकारी के दिशा निर्देश के साथ जांच को आगे बढ़ाया गया। कई मामलों में ऐसा पाया गया कि जानबूझकर शस्त्र को गायब किया गया है और उसके बाद IS 191 गैंग में उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन कागजों पर यह दिखाया गया कि शस्त्र को बेचा गया। जब जांच की गई तो शस्त्रों को बेचने का विवरण पुलिस को नहीं मिला है। इस मामले में अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और अलग अलग जगहों के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों और कई थानों में जमा असलों का भौतिक सत्यापन किया गया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एसपी गाजीपुर ने बताया है कि IS 191 गैंग का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। गैंग ने प्रदेश और आसपास के जगहों पर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। संभव है कि गैंग ने इन असलों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में किया हो। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद अगर अन्य अनियमितताएं सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ और भी आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसदीय पर फिर मंडराया कानूनी खतरा, सपा की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ी। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी पर आर्म्स एक्ट, हत्या लाइसेंस में धांधली, गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों में कसता शिकंजा सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा पर विराम नहीं लगा रहा, बल्कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए नई और गंभीर राजनीतिक चुनौती बनकर उभर रहा है। कानून के कटघरे में खड़े अफजल अंसारी की सांसदी रद्द होने की नौबत न केवल संसद में सपा के संख्या बल को प्रभावित करेगी, बल्कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी के राजनीतिक समीकरणों को भी तहस नहस कर सकती है। अफजल अंसारी का मामला उत्तर प्रदेश में बाहुबल और राजनीतिक के उस गठजोड़ का हिस्सा माना जाता है जिस पर राज्य सरकार लगातार कड़ा रुख अपना रही है। आर्म्स लाइसेंस फर्जीवाड़े और गैंगस्टर मामलों में अदालती सुनवाई के बाद जिस तरह से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उससे अफजल की सांसदी पर खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के नियमों के अनुसार अगर किसी जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाती है। इससे पहले भी गैंगस्टर मामले में मिली सजा के कारण अफजल की सदस्यता जा चुकी थी। हालांकि उच्च अदालत से अंतरिम राहत मिलने के बाद वो चुनाव लड़ सके थे। अब दोबारा आर्म्स लाइसेंस से जुड़े फर्जीवाड़े में कानूनी फंदा कसने से उनकी सांसदी कभी भी खत्म हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई मामूली झटका नहीं होगा। गाजीपुर का क्षेत्र पूर्वांचल में सपा का गढ़ माना जाता है और वहां अफजल का राजनीतिक प्रभाव पार्टी को मजबूती देता रहा है। बिना किसी शर्त के, बिना किसी वजह के हम ये बात कह सकते हैं। सांसद के रूप में उनके हटने से न सिर्फ वो सीट खाली होगी बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट जाएगा। अफजल अंसारी का राजनीतिक और कानूनी सफर दशकों पुराना है और ये पहली बार नहीं है जब वो कानूनी पचड़े में फंसे हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड, 2007 का गैंगस्टर एक्ट और अन्य पुराने मामले इस बात का सबूत हैं कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमों का सिलसिला काफी लंबा रहा है। भले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें कृष्णानंद राय मामले में सजा रद्द होने पर राहत मिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की वजह से वो चुनाव लड़कर संसद पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन बार बार पुराने मुकदमों का फिर से पैदा होना, नए मामलों का सामने आना, जैसे हालिया आर्म्स लाइसेंस फर्जीवाड़ा, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए
लिए एक स्थायी सिरदर्द बना हुआ है। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नैरेटिव को मजबूती मिल रही है। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा चुनाव प्रचार कानून व्यवस्था, माफियाओं पर कार्रवाई के इर्द गिर्द घूमता है। अफजल अंसारी पर दर्ज मुकदमों की लंबी फेहरिस्त दिखाकर भाजपा जनता को ये याद दिलाने की कोशिश करती रहती है कि सपा के दौर में कैसे बाहुबलियों का दबदबा था। अफजल अंसारी कोई अकेले सपा सांसद नहीं है जो विवादों या कानूनी शिकंजों में फंसे हैं। पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी के कई प्रमुख नेता, सांसद और पूर्व विधायक आपराधिक मामलों, फर्जीवाड़ों, अवैध कब्जों या भड़काऊ भाषणों के आरोप में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। राज्य की सत्ताधारी भाजपा लगातार समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाती रही है कि सपा का शासनकाल माफिया राज और गुंडागर्दी का दौर था। जब सपा के सांसद कानूनी मामलों में फंसते हैं या सजा पाते हैं तो भाजपा को अपने इस राजनीतिक नैरेटिव को सही साबित करने का सीधा मौका मिल जाता है। किसी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द होना या जेल जाने से संबंधित क्षेत्र में सपा का ढांचा कमजोर होता है। अखिलेश यादव अक्सर इन कार्रवाइयों को राजनीतिक द्वेष या बदले की भावना से प्रेरित बताते हैं। हालांकि जब मामले कोर्ट में पहुंचते हैं, अदालतों में सबूत के आधार पर सजा सुनाई जाती है, तो पार्टी के लिए जनता के बीच बचाव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपकी इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।